नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल AK स्टडी पॉइंट पर, जिसमें आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन का जो है चौथा क्वेश्चन कराऊंगा। मतलब दूसरे क्वेश्चन का चौथा भाग कराऊंगा। इसका पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग मैंने आपको कल जो है बता रखा है। यदि आपने नहीं देखा, सबसे पहले जाके आप उसे अच्छे से देख लीजिएगा। तो देखिए आज के क्वेश्चन हमारा क्या है। बोला एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया। मतलब ये बोला है कोई नगर है, नगर में टैक्सी का जो किराया भाड़ा है उसमें एक नियत भाड़ा, नियत मतलब होता है फिक्स। मतलब जैसे आप चाहे जितना दूर जाएंगे, मुझे इतना फिक्स है, इतना मुझे चाहिए। तो बोला नियत भाड़ा है, अतिरिक्त नियत भाड़ा है। उसके अलावा अतिरिक्त चली गई दूरी पर, मतलब उसके अलावा जो है आप जितना किलोमीटर जाएंगे उसका अलग से रुपये लगेगा। वही बोला इस सम्मिलित है। मतलब एक नगर में टैक्सी के भाड़े टैक्सी में के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। जिसमें बोला 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 है। मतलब अगर कोई व्यक्ति जो है 10 किलोमीटर जाता है तो 105 रुपये लगता है। फिर बोला 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, और जब वही व्यक्ति 15 किलोमीटर जाता है तो भाड़ा कितना लगता है, 155 रुपये लगता है। बोला नियत भाड़ा बताइए। नियत मतलब जो फिक्स वाला भाड़ा वो कितना होगा, और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है वो बताना। मतलब हमें दो चीज़ बताना है, पहले नियत भाड़ा बताना है, फिर प्रति किलोमीटर का भाड़ा बताना है। फिर बोला एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करना चाहता है तो वह कितना भाड़ा देना होगा, ये आपको बताना है। तो चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले जो है बोला है कि नियत भाड़ा, तो मान लेते हैं माना मान लेते हैं माना मान लेते हैं माना नियत मान लेते हैं माना नियत किराया, मान लेते हैं जो हमारा नियत जो फिक्स वाला किराया नियत किराया है उसको कितना रुपए मान लेते हैं, 100 रुपये। और प्रति किलोमीटर का किराया कितना रुपये मान लेते हैं, y रुपये। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति और 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये देता है। तो नियत भाड़ा तो x है, तो फिक्स वाला x हो गया। अब अगर 1 किलोमीटर को y माने हैं तो 10 किलोमीटर चला कितना y हो जाएगा, 10y हो जाएगा। और बोला इन दोनों को मिलाकर वह व्यक्ति कितना रुपए देता है, 105 रुपये देता है। तो ये आपका 105 क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब देखिए फिर क्या बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 देता है। मतलब अगर वो 15 किलोमीटर जाता है तो भाड़ा 155 देता है। तो नियत वाला तो फिक्स है, वो तो आपका x है। अब 1 किलोमीटर को y है, 15 किलोमीटर जा रहा है, 15y हो जाएगा। और दोनों मिलाकर बता रहा है कितना रुपए देता है, 155 रुपये देता है। ये आपका क्या बन गया, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा समीकरण 1 और 2 है यहाँ से हमें जो है नियत भाड़ा निकालना है, और क्या निकालना है, आपका प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है। देखिए अभी मैंने आपको केवल प्रतिस्थापन भी बताया है, तो इस सवाल को लगा सकते हैं विलोपन से भी, लेकिन अभी हम केवल प्रतिस्थापन से लगाएंगे। तो देखिए प्रतिस्थापन मैंने आपको सिखाया था, क्या करते हैं, समीकरण 1 से बनाते हैं समीकरण 3। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो हमारा जो समीकरण 1 है देख रहे हैं आप, x प्लस 10y जो है किसके बराबर है, 105 के बराबर है। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 105। देखिए प्लस 10y तो पक्षांतर होगा, माइनस 10y हो जाएगा। और इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब चलिएगा अच्छे से देखिएगा। अब आपका जो x का मान है इसको उठा के रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, हमारा जो x का मान है उसको कहाँ पर रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 हमारा लिखा है x प्लस 15y और किसके बराबर है,
155 के बराबर है। तो यहाँ से x का मान रख देते हैं। x का मान क्या है 105 माइनस 10y। तो x का स्थान पे क्या आ गया, जो आपका x है x का स्थान पे आ गया 105 माइनस 10y। देखें धन 15y, तो यहाँ लिखेंगे धन जो है 15y और किसके बराबर है 155 के बराबर है। तो यहाँ देखिएगा 10y में जब 15y घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 5y बराबर 155 हो जाएगा। और 105 जो प्लस में 75 होगा तो माइनस 105 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आया, जो हमारा 5y आया वो किसके बराबर आया, यहाँ घटाएंगे 50 आ जाएगा। अब y बराबर क्या हो जाएगा 50 बटे 5 हो जाए, भाग देंगे 5 एकम 5 5 दहम्मा 50 आ गए। तो यहाँ से जो y का मान आया 10 आया। मतलब y क्या है 1 किलोमीटर, जो 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर का जो किराया है कितना रुपये आ गया आपका, आ गया जो है y माने थे तो y कितना आ गया 10 रुपये आ गया। अब क्या करते हैं, इस y का मान कहाँ हम रख देते हैं, समीकरण नंबर जो है आपका जो है रख देते हैं 3 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो है कि y का मान, यहाँ पे लिखेंगे y का मान कहाँ पर रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब देखते हैं हमारा समीकरण नंबर 3 क्या है। तो हमारा समीकरण नंबर 3 है x बराबर 105 माइनस 10y। आप देखे होंगे, नोट किए होंगे। तो यहाँ से x बराबर 105 माइनस क्या है 10y है, और y की वैल्यू कितना आया था 10 आया था। तो यहाँ 10 रख देंगे। तो x बराबर 105 माइनस y, 10 दाम में कितना हो गया 100 हो गया। तो यहाँ 105 में 100 घटाओ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो आपका x का मान 5 आया और y का मान 10 आया। तो हम क्या माने थे, नियत क्या है, यहाँ लिखेंगे अतः जो हमारा नियत किराया होगा, जो नियत हमने माना था, नियत किराया हमने किसको माना था x को माना था। तो हमारा नियत किराया x था, तो x का मान कितना है 5, मतलब ये जो है आपका 5 रुपये हो गया। और जो है प्रति किलोमीटर, जो है प्रति किलोमीटर जो हमारा किराया हमसे पूछा था, तो प्रति किलोमीटर का किराया हमने कितना रुपये माना था, y रुपये माना था। तो हमसे जो हमारा y वैल्यू आया, y बराबर कितना आया 10 आया। तो हमारा 10 रुपये हो गया। अब हमसे बोला कि यदि कोई व्यक्ति जो है अगर 25 किलोमीटर जाना चाहता है तो उसका कितना किराया होगा। तो यहाँ देखते हैं हम क्या लिखेंगे, 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए किराया हमसे पूछा है। तो देखिएगा पहले 25 किलोमीटर के लिए जो हम किराया बना देते हैं, देखिए कैसे बनेगा आपका। तो 25 किलोमीटर के लिए जो है आपका जो किराया बनेगा, तो देखिएगा पहले तो नियत वाला x हो जाएगा और 1 किलोमीटर का y, 25 किलोमीटर का 25y हो जाएगा, दोनों मिलाकर टोटल किराया बन जाएगा। तो x का वैल्यू है 5 धन 25 गुणे y का वैल्यू कितना है 10 आया है। तो यहाँ से बराबर आया 5 प्लस 25 दाम 250 हो जाएगा। आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 255 रुपये, इसका क्या हो जाएगा किराया। तो हमसे पूछा था कि प्रति किलोमीटर नियत किराया कितना था, हमने निकाला 5 आ गया हमारा, प्रति किलोमीटर हमने 10 आ गया, और बोला था यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर जाना चाहता है तो उसका कितना किराया होगा। तो मैंने आपको निकाल दी कितना है 255। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो है क्या लिखा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न बताइए। जब भिन्न वाला सवाल आता है तो हम मान लेते हैं सबसे पहले मानते हैं माना वह भिन्न, जो हमारा भिन्न है उसको मान लेते हैं माना वह भिन्न। तो वह भिन्न किसके बराबर हो मानेंगे, x बटे y के बराबर मान लेंगे। किसके बराबर मान लेंगे, x बटे y के बराबर मान लेंगे। अब चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हमारा जो है तो a किसके बराबर x बटे y हो जाएगा। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है। तो ध्यान सुनिएगा। तो हमारा भिन्न हो गया x बटे y। अब सवाल देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए। मतलब सवाल कह रहा है अंश में भी 2 जोड़ दिए जाए, तो अंश में हमने 2 जोड़ दिया, हर में भी 2 जोड़ दिया जाए तो हर में भी 2 जोड़ दिया। तो ये हमारा कह रहा है जब अंश व हर में 2 जोड़ देंगे तो जोड़ने किसके बराबर हो गया 9/11, मतलब ये किसके बराबर हो गया 9/11।
अब यहाँ पे हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो 11 का x में गुणा होगा तो 11x बन जाएगा, और 11 का 2 में गुणा होगा 11 दूनी 22 बराबर 9 का y में गुणा करो 9y हो जाएगा, और 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे अगर 11x बराबर क्या आया 9y प्लस 18, देखिए प्लस 22 है, पक्षांतर होगा माइनस 22 हो जाएगा। तो यहाँ से हुआ 11x बराबर 9y माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम x का मान निकालना चाहें तो 9y माइनस 4 अपान में क्या हो जाएगा 11, और हम क्या बना लेंगे समीकरण नंबर हमारा 1 बन जाएगा। अब चलते हैं, अब हम क्या करते हैं, अब आपका देखिए और कंडीशन क्या दिया है, यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो हमारा भिन्न कितना लिखा है x बटे वाई लिखा है। उसने कह रहा अंश में भी 3 जोड़ दिया जाए और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए, तब किसके बराबर हो जाता है 5 बटे 6 के बराबर हो जाता है। यहाँ भी हम जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 6 का x में गुणा करेंगे 6x हो जाएगा, 6 तिरिक 18 हो जाएगा, 5 का y में गुणा करेंगे 5y बन गया, और 5 तियाई 15 हो गया। तो यहाँ से हम देखेंगे जो हमारा 6x माइनस 5y है बराबर 15 प्लस 18 पक्षांतर होगा माइनस 18 हो जाएगा। तो ये आपका जो है 6x माइनस 5, 18 में 15 घटाओगे माइनस 3 आया। ये हमारा क्या बन गया समीकरण नंबर 2 बन गया। अब हमें यहाँ पे समीकरण नंबर 3 बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समीकरण नंबर 3 में x का मान निकालते हुए x का मान हमें यहाँ पहले से मिल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे x का मान कहाँ पर रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर हमारा जो x का मान है उसको हम रख देते हैं कहाँ, समीकरण नंबर 2 में। तो हमें यहाँ देखिएगा x लिखा है, अब समीकरण नंबर हमारा 2 क्या है 9y माइनस 4 अपान 11 है, और ये आपका x का वैल्यू हो गया माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3 है। चलिए इसके आगे मैं जो है आपको नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ। तो देखिए क्या लिखा है आपका नेक्स्ट, यहाँ आप देखेंगे तो देखिए आपका 6 है, यहाँ पे आपका क्या लिखा है 6 है, और ब्रैकेट में आपका जो है ब्रैकेट में आपका है 9y माइनस जो है, तो 9y माइनस देखिए क्या लिखा है 9y माइनस 4 अपान 11 माइनस 4, यहाँ लिखा है माइनस 4 अपान 11। ये आपका x का मान था। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है माइनस है, फिर देखते हैं और आगे क्या लिखा है। तो आगे आपका देखिए माइनस 5y बराबर माइनस 3 है। तो यहाँ पे जो आगे है आपका, आगे आपका है माइनस 5y, यहाँ पे 5 है y और बराबर क्या है माइनस 3 है। अब चलेगा तो यहाँ देखिए जब 9 का गुणा करेंगे 6 में तो 9 छक 54, 54 y हो गया माइनस 6 चौक 24, और बटे में क्या है 11 माइनस जो हमारा क्या लिखा है 5y, बटे में कुछ नहीं 1 लिख देंगे बराबर क्या है माइनस 3 है। 11 और एक क्लासा लेंगे तो आएगा 11 आ जाएगा 11। तो यहाँ पे 1 का गुणा हो जाएगा 54y माइनस जो है आपका 54y माइनस 24 है, और जब 11 का गुणा होगा तो 11 पचे 55y हो जाएगा बराबर माइनस 3 हो गया। देखिए 54y में जब 55y घटाएंगे तो माइनस y माइनस 24 बराबर क्या आ जाएगा माइनस 33 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस y बराबर माइनस 33, माइनस 24 पक्षांतर होगा प्लस 24 हो जाएगा, तो माइनस y बराबर क्या आएगा माइनस 9 आएगा, माइनस माइनस डिवाइड हो गया तो y बराबर क्या है 9 आया। हमने जो समीकरण बनाया था वहाँ से जो हमारा जो y का मान आया, y का मान कितना आ गया 9 आ गया। अब हम क्या करते हैं इस y का मान उठा कर रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या लिखा है x बराबर है 9y माइनस 4 अपान 11 है। अब हम यहाँ से y का मान रख देते हैं, तो y का मान है हमारा 9, तो 9 रख दिए माइनस 4 बटे 11 हो गया। तो x बराबर 9 9 81 माइनस 4 बटे 11 हो गया।
तो यक्स बराबर 81 में 4 घटाओ 77/11, काटो 11 सत्ते 77। तो यहाँ से जो यक्स का मान आया है यक्स बराबर 7 आया। तो हमसे पूछा था वह भिन्न बताइए, तो भिन्न हमने क्या माना था x/y, तो x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू क्या 9 है, तो 7/9 हमारा क्या आया आंसर आया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जो है। तो चलते हैं इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको बताता हूँ, तो अच्छे से देखिएगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या हमसे बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। मतलब सवाल में बोला है कि जो 5 वर्ष बाद जो जैकब है उसकी जो आयु है अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। मतलब इसमें जो है हमसे जैकब और उसके पुत्र की आयु के बारे में बात की है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं माना जैकब की वर्तमान आयु, मान लेते हैं माना जैकब की वर्तमान आयु हम क्या मान लेते हैं x वर्ष मान ले। हमारा जो जैकब क्या है, जैकब की वर्तमान आयु क्या हो x वर्ष हो जाएगा। तो उसके जो पुत्र की वर्तमान आयु, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु किसके बराबर मान लेते हैं y वर्ष मान लेते हैं। तो जो जैकब की वर्तमान आयु है वो x वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना वर्ष है y वर्ष है। अब सवाल बोला है 5 वर्ष बाद, जब सवाल में बाद बोला करे जान लेना ऐड किया जाएगा, ऐड करना है। और जो है जब सवाल में जो है जब ऐड करना है और जब सवाल में कम बोला करे या जो है आपका पूर्व या पहले बोला करे तब घटाया जाएगा। तो देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल यह कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो देखिएगा जैकब का है x वर्ष है तो इसमें भी 5 जोड़ दो तो x + 5 हो गया, और पुत्र का y है तो इसमें 5 जब जोड़ता है एज तो समान दोनों में जोड़ता है दोनों में घटता है। तो बोला 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र का आयु 3 गुना बराबर है। तो 5 वर्ष बाद हो गए, इसकी आयु का 3 गुना बराबर, मतलब पुत्र वाले में 3 से क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से हमें समीकरण क्या मिला x धन 5 = 3 का y में गुणा करोगे 3y और 5 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो x बराबर क्या मिला 3y + 15, देखो +5 है इधर आएगा -5 हो जाएगा। तो x बराबर 3y + 10 आया और ये समीकरण हमारा क्या बन गया 1 बन गया। अब देखिएगा और आगे हमसे क्या बोला है, और आगे हमसे जो है यह बोला है कि जो है 5 वर्ष पूर्व जैकब क्या, देखिए 5 वर्ष इस बार पूर्व बोला, पूर्व मतलब पहले। तो हम क्या करेंगे 5 वर्ष जो है पिता वाले में जैकब वाले में और 5 वर्ष जो है आपको जो है पुत्र वाले में, दोनों क्या करें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बोला 5 वर्ष पूर्व जैकब क्या उसके पुत्र क्या है कि 7 गुनी थी, 7 गुनी मतलब 7 से यहाँ क्या कर दो गुणा कर दो। तो यहाँ पे आए x - 5 बराबर 7y -7 बचे आपका 35 हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो x बराबर जो है x - 7y बराबर क्या है -35 है, -5 पक्षांतर होगा +5 हो जाएगा। तो x - 7y बराबर क्या आया -30 आया और ये हमारा समीकरण क्या बन गया 2 बन गया। अब हम क्या करते हैं समीकरण जो है हमारा जो है जो ये x का मान निकला इसको उठा कहाँ रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिएगा समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। समीकरण नंबर 2 हमारा लिखा है x - 7y, तो x का स्थान क्या आ जाएगा 3y + 10, x का स्थान पे आ गया -7y, तो माइनस यहाँ 7y बराबर क्या हो गया -30 हो गया। तो यहाँ देखेंगे 3y में जब 7y घटाएंगे तो -4y मिलेगा बराबर -30। देखिए +10 से उधर जाएगा आपका -10 हो जाएगा, तो -4y बराबर जो है -40 हो गया, माइनस से माइनस कट गया
तो y बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 एक कम 4, 4 दहम्मा 40, 10 वर्ष आ गया। मतलब जो पुत्र है, पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो गया, 10 वर्ष हो गया। अब इस y का जो हमारा मान है, इसको उठाकर हम समीकरण नंबर किस में रख देते हैं, 1 में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे जो है कि x का मान जो है क्या लिखेंगे कि x का मान, सॉरी ये हमारा x नहीं, हमारा y निकला है ना, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे हमारा जो है y का मान, y का मान कहाँ पर रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब हमारा जो समीकरण नंबर 1 था, x बराबर क्या था, 3y + 10 था। तो यहाँ से x बराबर 3y, y का वैल्यू आया 10 + 10 हो गया, 10 तियाँ 30, धन 10 हो गए, 30 10 40 हो गया, 40 वर्ष आया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः जैकब की, अतः जैकब की वर्तमान आयु, अतः जैकब की वर्तमान आयु, देखो यक्स माने थे तो यक्स कितना है 40, तो 40 वर्ष आ गया। फिर बोला है पुत्र की वर्तमान आयु, तो यहाँ से हम निकालेंगे पुत्र की वर्तमान आयु, वाई माने थे, वाई वैल्यू करना है 10 वर्ष। तो ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज जो है प्रश्नावली 3.2 हमारा क्या होगा, समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको प्रश्नावली 3.3 लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको जो है विलोपन भी सिखाऊंगा, विलोपन भी से सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो जो है समझ में आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।